प्रधानमंत्री का नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन भारत की जनता खाए बिना मरे। इसलिए कि हम लोग परेशान हैं, बिजनेस से परेशान हैं। बहुत चाहते हैं कि महंगाई इतना ज़्यादा चरम सीमा पर है कि हम लोग पागल हो गए हैं, समझ लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में मैं अभी मौजूद हूँ राजा तालाब, एक छोटे से गांव में। और यहाँ पे मैं आया हूँ लोगों से बातें करने के लिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में इनके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए। तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। तो चलिए चलकर यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। भारद्वाज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुरहानपुर के रहने वाले हैं। जी कहने का मतलब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके यहाँ हिसाब से मतलब प्रधानमंत्री आप किनको देखना पसंद करेंगे? मोदी है ना, मोदी जी ही क्यों? क्योंकि सही काम कर रहे हैं, जो विभाग से लेके हर कार्य सही हो रहा है। हर एक कार्य सही हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बार नया चेहरे को मौका देना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर क्या होगा, कुछ नहीं है, वही रहेंगे अच्छे दिलाएंगे, जिसको देखते हैं वही रहेंगे। तो आपके हिसाब से मोदी जी अच्छा। ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातें करते हैं। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप कुमार है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं राजा तालाब क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी सर, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन सही रहेगा? हमारे हिसाब से तो प्रधानमंत्री का नया चेहरा आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के महंगाई, दूसरी चीज़ ये है कि कितनी बेरोजगारी हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल मोदी जी आसमान दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई कार्य चल नहीं रहा है। उनको विदेशों से ज़्यादा नाता जोड़ना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ की जनता भूखमरी है। अभी हमारे बनारस जिला में, जो कि नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे एक महामारी आई है जो कि लोगों का पैर जकड़ रहा है, बुखार हो जा रहा है, लेकिन सरकार इस मनसे पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही है। ना तो कोई सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है, ना किसी प्रकार का बेड रेस्ट करके वहाँ पे इलाज किया जा सके किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई नए चेहरे आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। नए चेहरे बोले तो आपके हिसाब से कौन सही रहेंगे? देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य नए चेहरे में तो जैसे हमारे दिल्ली के हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, एक बार तो उनको भी मौका दे दिया जाए। इसलिए कि देखिए कि अब जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीति में इस समय ये रहता है कि कम से कम पढ़ा लिखा रहे, ज़मीनी स्तर से लेकर आसमान स्तर तक का सभी जानकारी रहना चाहिए उसके पास। तो आपका कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, हमें नहीं करें नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा उनका विकास केवल विदेशों से है। बस ये हो रहा है कि भारत को गुरु माना जाए, सब देश माने, लेकिन भारत की जनता खाए बिना मरे। अभी हाल में इसके पहले सरकार कांग्रेस का था, हमें गैस सिलेंडर लगभग 350-400 रुपया में उपलब्ध हो जाता था। आज के डेट में सिलेंडर की क्या महत्व है? घर में सिलेंडर तो फ्री में दिलवा दिए मोदी जी, लेकिन भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर से लोग चूल्हे पर खाना बनाने लगे। यही है अच्छे दिन, आदत बिगाड़ना। तो चलिए इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुरहानपुर राजा तालाब। जी जैसे कि मैंने अभी सबसे पूछा 2024 के लोकसभा चुनाव जब होगा, तो आपके हिसाब से कौन मतलब प्रधानमंत्री के लिए सही है? अब तो नया चेहरा आना चाहिए। इसलिए कि हम लोग परेशान हैं, बिजनेस से परेशान हैं, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे। क्यों बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं? इतना महंगा हो गया है, सामान भी खरीद कर ला रहे हैं, पैसे नहीं पूरा हो रहा है। तो आपके हिसाब से किनको मौका देना चाहिए? दूसरा चेहरा होना चाहिए। जैसे जैसे अगला कोई जो मेन है, जो यहाँ लड़ेगा तभी ना मालूम होगा। नहीं, कहने का मतलब आदमी कहते हैं या तो राहुल गांधी को चांस देना चाहिए, तो उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी को नहीं करा कोई छोटी जाति का मतलब प्रधानमंत्री की जरूरत है। मतलब आप जातिवाद पे आप प्रधानमंत्री का चयन करेंगे? नहीं करना चाहते भाई। हम लोग चाहते हैं कि महंगाई इतना ज़्यादा चरम सीमा पर है कि हम लोग पागल हो गए हैं, समझ लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा है हम लोग।
महंगा सामान हो गया है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातें करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। विश्वकर्मा आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजा तालाब कुचनार। आपके हिसाब से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? नया चेहरा आना चाहिए, क्यों नया चेहरा आने चाहिए? इसलिए कि अब हम लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। तो क्या मतलब अभी नरेंद्र मोदी का शासनकाल अभी चल रहा है, तो क्या कांग्रेस के समय महंगाई नहीं थी? नहीं, इतना महंगाई नहीं थी। इसमें क्या नाम है, अरहर का दाल है 160 रुपये किलो है, गैस महंगा हो गया है। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, थोड़ी निजी सवाल है, आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। पहले आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी हम लोग तो काम करने वाले बड़े ही हैं, विश्वकर्मा है, तो सैलरी से मतलब नहीं है। तो जिस हिसाब से पहले जो आप कमाते थे, उस हिसाब से अभी जो कमाते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई? बढ़ोतरी नहीं हुई है। डाउन हो गया है, बिजनेस एकदम चौपट हो गया, बिजनेस चौपट हो गया। GST लगा दी है हर जगह, हर जगह पक्का बिल जा रहा है, कैसे धंधा किया जाए? तो आपके हिसाब से किनको मौका देना चाहिए? नया चेहरा आना चाहिए। कैसे? उनके सामने अगर उनके प्रति मतलब सामने देखा जाए तो राहुल गांधी जी का एक बड़ा नाम मतलब सबके सामने आता है, तो क्या उन्हें मौका देना चाहिए? राहुल गांधी जी को उनको क्यों दिया जाए? इसलिए कि उनके सरकार में ठीक था, इतना महंगाई नहीं थी इतना अब। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप पत्रकार महोदय जी, आपने एक बात बोला कि आज के डेट में तनख्वाह कितनी है। सभी तनख्वाह नहीं पाते हैं, आप जानते होंगे। सभी सरकारी एलोकेशन से नहीं है कि सबको सरकारी तनख्वाह मिलता जाए, 6वां वेतन लगे, 7वां वेतन लगे। चूँकि वेतन लगना एक होता है कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में देते हुए उनके सैलरी को बढ़ाया जाता है, महंगाई को देखते हुए। लेकिन यहाँ केवल सरकारी नौकरी वालों की बात नहीं है, यहाँ भारत के 14 करोड़ लोगों जनता की बात है। उनके बारे में सोचा जाए, कोई ऐसा नेता है जो ज़मीनी स्तर से लेके आसमान स्तर तक का भी हमें हमारे देश का गरिमा बनाए रखे। मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए? जी, केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी कर रहे हैं। मैं कोई पार्टी लेवल से बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो किसी पार्टी का हूँ। भाई मेरा मतदान है, मैं किसी को भी दूँ। नहीं, आप तो आम जनता है, आपका राइट बनता है आपको चुनने का। मेरा उनका शासन मुझे दिल्ली में अच्छा लगा देखने में। वहाँ की जनता लोग भी बताए कि नहीं, अच्छे शासक है, अच्छा व्यवस्था यहाँ पे है। वहाँ का ट्रीटमेंट जो देखा जाता है चिकित्सक के दुनिया में अच्छा है। वहाँ पे दवा अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है, वहाँ पे लोगों का इलाज भी अच्छे ढंग का होता है। लेकिन अब यहाँ यूपी की जो बात कर रहे हैं, हमारे बनारस में लोग जाते हैं, अभी देख रहे हैं दिन पर दिन लोगों का प्लेटलेट डाउन होता जा रहा है। लोग पता चला कि भैया क्या हो गया, डेंगू हो गया है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है। जो कि पता चला क्या हुआ, बेड फुल है, कोई मरीज को भर्ती नहीं कर रहे हैं। आम जनता जिसका सोर्स है वही करवा रहा है, जो जिसका सोर्स नहीं है वो आम बीमार व्यक्ति कहीं मर जा रहा है तो कहीं परेशान है अपना। बस यही कहना चाहते हैं आपसे। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ के लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, लेकिन जिस स्तर से उन्हें काम करना चाहिए उस स्तर से उन्होंने काम नहीं किया है। इसीलिए इन लोगों का मांग है कि एक नए चेहरे को मौका दिया जाए जो कि सबके हित के लिए काम करे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, वाराणसी।